नमस्कार दोस्तों, सीजीपीएससी ड्रीम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं, हम आपके लिए हर महीना करंट अफेयर की नया सीरीज लेकर आते हैं। इसी संदर्भ में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ समसामयिकी। ये जो समसामयिकी है 1 से 15 जुलाई 2022 तक का होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, आज का क्वेश्चन है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में छत्तीसगढ़ को आकांक्षी राज्यों की श्रेणी में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे पहले आप जान लीजिए कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में छत्तीसगढ़ को आकांक्षी राज्य में, देखिए ये क्या है, आकांक्षी राज्यों की श्रेणी में पूछ रहा है। तो आकांक्षी राज्यों की श्रेणी में कौन से स्थान प्राप्त हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि यह पहली बार है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रिपोर्ट है, इसे 4 श्रेणी में बांटा गया है। 4 श्रेणी में इसे बांटा गया है, और ये जो 4 श्रेणी है, इसको मैं आपको बता दूं, पहला है टॉप अचीवर, टॉप अचीवर्स, और दूसरा है अचीवर्स, तीसरा यदि हम बात कर रहे हैं तो एस्पायर है, और चौथा जो है इमर्जिंग बिजनेस इकोसिस्टम। तो ये जो 4 श्रेणी में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बांट दिया गया है। इससे पहले ऐसा कोई श्रेणी नहीं बना था, लेकिन यह पहली बार है जब 4 श्रेणी में गवर्नमेंट ने इसको विभाजित किया है। अब टॉप अचीवर्स का मतलब ये हो गया कि जो बिजनेस के मामले में ऐसा राज्य जो परिपक्व हो चुका है, और ऐसा समझ लीजिए कि ये विकसित राज्य है। इसमें कौन आएंगे, तो इसमें विकसित राज्य आएंगे, विकासशील राज्य आएंगे, और इसमें ये जो है आकांक्षी राज्य है ये, और ये अभी अभी जो प्रोग्रेस में है, शुरुआती चरण की बात हो जाएगा ये। ठीक है, तो इस तरह से आप ध्यान रख लेंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को 4 श्रेणी में बांटा गया है, और इस 4 श्रेणी का एक श्रेणी है एस्पायर, यानी कि आकांक्षी राज्यों की श्रेणी। तो आकांक्षी राज्यों की श्रेणी में छत्तीसगढ़ को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, इस बात को आप ध्यान में रख लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए चलिए देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको सीजीपीएससी में देखने को मिलता है, और साथ ही साथ आजकल सीजी व्यापम में भी इस तरह से ट्रेंड बना हुआ है कि घुमा फिरा के क्वेश्चन को पूछा जाए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के आकांक्षी जिलों की श्रेणी में छत्तीसगढ़ को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो देखिए, दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है आकांक्षी जिलों की श्रेणी में, ये हमने पढ़ा है, और यह जो है केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, ये दोनों के दोनों जो कथन है सही है। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो होगा कथन 1 व 2, दोनों सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं इसके बारे से। और निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। छत्तीसगढ़ में स्थित लोरो घाटी, देखिए आपको पता होगा लोरो घाटी कहाँ है, बहुत फेमस घाटी है छत्तीसगढ़ की। इसे फूलों की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, मैंने यहीं पे ही बता दिया आपको, है कि नहीं, फूलों की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, प्रश्न पढ़ लेते हैं। छत्तीसगढ़ में स्थित लोरो घाटी सरगुजा जिले में है, क्या ये सही है? इस घाटी से शंख नदी प्रवाहित होती है। इस घाटी को फूलों की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में जो लोरो की घाटी है वो सरगुजा जिले में नहीं है, कहाँ है, तो जसपुर जिले में है। तो इस तरह से ये गलत हो जाएगा पहला ऑप्शन, और पहला कथन गलत हो जाएगा। इस घाटी से शंख नदी प्रवाहित होती है, तो हाँ ये है, सही है, शंख नदी प्रवाहित होती है। यहाँ पे नेशनल हाईवे 43 यहीं से गुजरते हैं। इस घाटी को फूलों की घाटी के नाम से भी जाना जाता है, तो हाँ। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कथन 2 और कथन 3 सही है। तो इसका जो सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, कथन 2 और कथन सी, तो यही उसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे से कुछ। ये देखिए, ये घाटी है, लोरो घाटी है, जो कि जसपुर जिला में है, और इस तरह से आपको घाटी दिखाई देगा। बहुत ही सुंदर घाटी देखने को मिलता है, एक प्रकार का पर्यटन स्थल भी है ये। देखिए, हमर लैब योजना छत्तीसगढ़ के किस जिले में सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया है? तो बता दो, सर्वप्रथम जो हमर लैब योजना जो है वो रायपुर जिला में से प्रारंभ किया गया। यहाँ के जो शासकीय अस्पताल है वहां से प्रारंभ किया गया है, और ये बहुत ही फेमस हो गया है, और इसे केंद्र सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्रालय है वहां भी इसकी सराहना की गई है, और यहाँ के मॉडल को भी केंद्र स्तर पर भी लागू करने की योजना सरकार द्वारा बनाया जा रहा है, केंद्र सरकार द्वारा बनाया जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे, और साथ ही साथ केंद्र सरकार ही नहीं, कई राज्य भी यहाँ छत्तीसगढ़ आए हैं इस योजना को देखने के लिए, ताकि वो भी इस योजना को अपने राज्य में लागू कर सके। और आपको बता दूं, हमर लैब योजना के तहत कुल 90 के जो जांच है वो निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है, या कम रेट में उपलब्ध कराया जा रहा है। ये देखिए, राज्य के सभी अस्पतालों में होगी अब हमर लैब। जिला अस्पताल में कैंसर के लिए कीमोथेरेपी यूनिट, 90 प्रकार की खून जांच है ना, इसे ध्यान रखें। बीपीएल हितग्राहियों के लिए मुफ्त है ये, तो इस पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं।
हाल ही में राज्य सरकार ने किन 4 पुरातात्विक स्थलों को संरक्षित करने का निर्णय लिया था? आपको बता दूं कि राज्य सरकार कुल 4 पुरातात्विक स्थलों को संरक्षित करने का निर्णय लिया है। और यह कौन से 4 पुरातात्विक स्थल है? मटकू द्वीप और तर्री घाट और राजिम, डमरू और राजिम, महेशपुर और डमरू। तो इस तरह से पैटर्न बना हुआ है। देखिए कितना अच्छे तरीके से आपके लिए क्वेश्चन लाया हूँ। अब हमारे व्यापम में भी पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखेंगे इस तरह का क्वेश्चन के लिए आप तैयार रहिएगा। क्या है इसका सही उत्तर? तो देखिए मैं बता दूं, राजिम ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। मटकू द्वीप, तर्री घाट, महेशपुर और डमरू, ये 4 जो क्षेत्र है इसको संरक्षित करने का राज्य सरकार ने निर्णय लिया है। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा 1 और 3। तो 1 और 3 कहाँ है? ऑप्शन बी पर है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन बी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। मटकू द्वीप, तर्री घाट, महेशपुर और डमरू। आगे देखते हैं, डमरू नामक पुरातात्विक स्थल किस जिले में स्थित है? मैंने अभी बताया कि ये जो है बलौदाबाद जिले में स्थित है। चलिए आगे और देख लेते हैं। देखिए गोधन न्याय योजना बहुत ही चर्चे में है। गोधन न्याय योजना आपको बता दूं, गोधन न्याय योजना के तहत गौठान निर्मित किया जा रहा है और अब तक कुल 8,408 गौठान निर्मित किए जा चुके हैं। और इसमें से क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, अब तक कितने गौठान स्वावलंबी हो चुके हैं? स्वावलंबी का मतलब ये होता है कि देखिए राज्य सरकार गौठान निर्माण कर दी है और आपको बता दूं कि गोधन न्याय योजना के तहत गौठानों द्वारा गोबर खरीदी किया जा रहा है। वो भी कितने रुपए में? 2 रुपए में। ठीक है, 2 रुपए प्रति किलो में गोबर खरीदी की जा रही है। स्वावलंबी का मतलब यह है कि ऐसे गौठान जो है अब वित्तीय स्तर पे राज्य सरकार पर निर्भर नहीं है, वो अपने ही खुद अर्थव्यवस्था को चला रहा है। इसके लिए राज्य सरकार उसे किसी भी तरह से आर्थिक सहायता नहीं कर रही है। तो ये होता है स्वावलंबी का मतलब, कि खुद पैसा कमा के खुद अपना गौठान को चला रहे हैं। और आपको बता दूं इस समिति के माध्यम से किया जा रहा है, महिला समिति जो इसमें प्रमुख है। तो कितने गौठान स्वावलंबी हो चुके हैं? तो देखिए मैंने आपको पहले बता दिया कि 8,408 गौठान है और 3,089 गौठान ऐसे हैं जो स्वावलंबी हो चुके हैं। और स्वावलंबी होने में सबसे प्रमुख जिला जो है, सबसे ज्यादा आर्थिक रूप से सशक्त हो चुके हैं, वो है रायगढ़ जिला। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे कि कौन सा जिला जो है अग्रणी है स्वावलंबी के मामले में, तो रायगढ़ जिला। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू करने में छत्तीसगढ़ राज्य का देश में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? तो बता दूं 19वां स्थान है ना। आपको बता दो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है 2013 में लाया गया था और छत्तीसगढ़ द्वारा सर्वप्रथम लाया गया था 2012 में। तो ये जो है केंद्र के स्तर पे है और ये जो है छत्तीसगढ़ राज्य के स्तर पर है। तो सबसे पहला राज्य जो है जो इस अधिनियम को लागू किया है वो है छत्तीसगढ़। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो केंद्र सरकार की जो योजना है उसको लागू करने में कौन सा राज्य अग्रणी है या छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? तो छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो छत्तीसगढ़ जो है 19वां स्थान पर है। और यदि प्रथम स्थान में किस राज्य है, कौन सा राज्य है प्रथम स्थान पे यदि हम बात करते हैं तो वो है उड़ीसा। तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे से कुछ। ये देखिए उड़ीसा टॉप राज्य में है और त्रिपुरा जो है बेस्ट एमोंग स्मॉलर स्टेट, छोटे राज्य में त्रिपुरा सबसे बेस्ट है। तो यहाँ देख लीजिए प्रथम स्थान पर है उड़ीसा, दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश और तीसरे स्थान पर है आंध्र प्रदेश। तो इस तरह ध्यान रखेंगे। और हमारा छत्तीसगढ़ जो है 19वां स्थान पर है। खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में किस एक दलहन फसल को राज्य सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीदने का लक्ष्य नहीं है? वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये, ध्यान रखेंगे। क्योंकि अब तक सरकार जो दलहन के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का खाद्यान्न का क्रय नहीं किया जाता था न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, लेकिन इस वर्ष से खरीदने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे आप रट लीजिएगा। तो कौन सा दलहन फसल नहीं है जिसे खरीदेगा नहीं? तो आपको बता दो कुल 3 फसल है दलहन फसल जिसे राज्य सरकार खरीदने की प्लानिंग बना चुकी है। तो है अरहर और दूसरा है उड़द और तीसरा जो है मूंग। ठीक है, तो ये 3 दलहन फसल है जिसे सरकार जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने का लक्ष्य रखा है। तो इसे आप ध्यान में रख लेंगे और इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य को भी आप याद कर लीजिएगा कितना कितना है। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो है मसूर। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार कितने राजीव युवा मितान क्लब गठित किया जाना है? तो 13,269 राजीव युवा मितान क्लब गठित किया जाना राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय पेंशन नियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो केंद्रीय पेंशन नियम जो है 1996 में लागू किया गया है। दोस्तों आपको मैं बता दूं ये चीज कि हमने पेंशन नियम से संबंधित बहुत ही विस्तृत वीडियो बनाया गया है, पूरा डिटेल्स उसमें डाला है। आप बटन में जाकर देख लीजिए, ऊपर में है राइट साइड, उसे आप प्रेस करके इसका डिटेल्स वीडियो भी देख सकते हैं। आपको इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर भी डाल दूंगा, उसमें भी आप देख लेंगे। छत्तीसगढ़ में हरेली पर्व मनाया जाता है।
कब मनाया जाता है? तो सावन अमावस्या को हरेली पर्व मनाया जाता है, बहुत ही सिंपल है। और हरेली पर्व जो है छत्तीसगढ़ की पहली पर्व है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। तो इस वर्ष जो है 28 जुलाई को हरेली पर्व पड़ जा रहा है। तो ये चर्चा में क्यों है? चलिए आगे देखते हैं कि चर्चा में क्यों है। देखिए, छत्तीसगढ़ की पहली त्योहार हरेली। चलिए आगे देखते हैं। ऊर्जा बचत के मामले में छत्तीसगढ़ को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा स्थान है। और यदि हम पहला स्थान की यदि हम बात करते हैं कि पहला स्थान किसने हासिल किया है, तो वो है महाराष्ट्र। तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। सेकेंड छत्तीसगढ़। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान रखेंगे। नगर वन परियोजना केंद्र सरकार द्वारा लाया गया है, तो छत्तीसगढ़ के किस वन मंडल में इस परियोजना को संचालित किया जाएगा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोंडागांव वन मंडल। इसके साथ ही साथ और भी वन मंडल है, देखते हैं। चलिए आगे। प्रदेश में रोका छेका अभियान चलाया जाएगा। तो रोका छेका अभियान अभी तक तो चल भी गया है, स्टार्ट भी हो गया और समापन भी हो चुका है। इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, 10 से 20 जुलाई तक। अगला क्वेश्चन है, लघु वनोपज संग्रहण में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? तो लघु वनोपज संग्रहण में छत्तीसगढ़ का स्थान जो है प्रथम है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है। आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ जो है लगातार 3 वर्ष से प्रथम स्थान पर है। और छत्तीसगढ़ में जो है भारत देश के कुल वनोपज का 74% लघु वनोपज जो है अकेले छत्तीसगढ़ में उत्पादन होता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। आपको भी बता दूं कि तेंदुपत्ता में जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसे राज्य सरकार द्वारा 4,000 रुपये कर दिया गया है। ठीक है, मानक बोरा, ध्यान रखेंगे। तेंदुपत्ता जिसे हरा सोना के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थे इसके छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज, इसमें सबसे टॉप में रहता है लघु वनोपज संघ है, उसके बाद जिला यूनियन है जो कि कुल 31 है, और प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति 901 है, इसे ध्यान रखेंगे। ये सहकारी संगठन की संरचना है। देखिए, नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे 2022 की रिपोर्ट के अनुसार इस राज्य में कितने प्रतिशत महिलाएं इंटरनेट का इस्तेमाल करती है? तो बताइए कितना प्रतिशत महिला जो है इंटरनेट का इस्तेमाल करती है? यदि आप देखेंगे वर्तमान में तो आपको लगेगा चारों तरफ हर महिला जो है एक मोबाइल पकड़ के तो चल ही रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। छत्तीसगढ़ की स्थिति अभी भी दयनीय बनी हुई है और इस रिपोर्ट के अनुसार जो है छत्तीसगढ़ में 26.17% महिलाएं ही है जो मोबाइल का इस्तेमाल करती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिला में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कोरिया जिला। तो कोरिया जिला में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। पहला पॉइंट ये है। ठीक है, कौन सा जिला? तो कोरिया जिला। तो कोरिया जिला में कहा? तो कोरिया जिला में 2 ब्लॉक है। ठीक है, इसे आप ध्यान में रख लेंगे। तो ये जो है बैकुंठपुर और सोनहट, बैकुंठपुर और सोनहट ब्लॉक में भूकंप के झटके आए हैं। और इसकी यदि हम तीव्रता की बात करते हैं तो ध्यान रखेंगे कौन सी तीव्रता है। तो इसकी जो तीव्रता है 4.3, ध्यान रखेंगे। तो 4.3 की जो तीव्रता है वो कोई ज्यादा गंभीर नहीं होता। यदि 6, 7, 8 तीव्रता की भूकंप आती है तो वहां पे भूचाल सा आ जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, फोर्टिफाइड राइस से किस विटामिन की मात्रा की प्राप्ति होती है? ध्यान रखेंगे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन B12। ध्यान रखेंगे। फोर्टिफाइड राइस राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा बहुत ही ज्यादा प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि जो कुपोषण की दर है उसे कम कर दिया जाए। आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में लगभग 37% कुपोषण का दर है, तो इसे कम करना है। राज्य सरकार का भी यही उद्देश्य है और जितने भी जनजाति बहुल क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्रों में फोर्टिफाइड राइस जो है पीडीएस के माध्यम से प्रोवाइड कराया जा रहा है। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार कितने रुपए में गौमूत्र खरीदने जा रही है? तो देख लीजिए, इससे पहले छत्तीसगढ़ सरकार जो है गोबर खरीदी कर रही थी। गोबर खरीदी 2 रुपए प्रति किलो की दर से खरीद रही थी। वहीं आज वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार जो है गौमूत्र खरीदने जा रही है। तो कितने रुपए में खरीदने जा रही है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 रुपए प्रति लीटर। तो आपको बता दूं इसके खरीदने के पीछे जो उद्देश्य है वो है बायो फर्टिलाइजर। ठीक है, उद्देश्य की बात करते हैं तो बायो फर्टिलाइजर और बायो इंसेक्टिसाइड, बायो फर्टिलाइजर और बायो इंसेक्टिसाइड बनाना इसका उद्देश्य है।
फर्टिलाइजर मतलब खाद का कार्य करेगा और इंसेक्टिसाइड का मतलब ये है जो कीड़े मकोड़े है उसे मारने का भी काम करे। तो ये इसका उद्देश्य है कि राज्य सरकार द्वारा गौमूत्र खरीदी की जाएगी 4 रुपए प्रति लीटर से, और ये 2 चीजें बनाई जाएगी और इसे किसानों को न्यूनतम मूल्य पर भेज दिया जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36वीं राष्ट्रीय खेल के लिए छत्तीसगढ़ से कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है? तो इसका जो सही उत्तर है आप देख लीजिए इस इमेज में, 2 नूनी और 3 बाबू के होइस चयन। तो टोटल कितना हो गया? 5। चलिए अगला क्वेश्चन है, झुमका जलाशय किस जिले में स्थित है? तो देखिए झुमका जलाशय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भूपेश बघेल द्वारा इसका उद्घाटन भी किया गया है, जो कि पर्यटन के क्षेत्र में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो किस जिले में है? तो आपको बता दूं कि झुमका जलाशय जो है वो कोरिया जिले में स्थित है। ये देखिए हाल ही में इसका उद्घाटन हुआ है। देखिए पहला क्वेश्चन है, बस्तर में मूलक की सोली क्षेत्र चर्चा में बना हुआ है, यह किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रख लेंगे। मूलक किसोली क्षेत्र, ठीक है दोस्तों, कौन सा क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं? मूलक किसोली क्षेत्र। तो देख लीजिए यह जो है चित्र से आप समझ सकते हैं, ये जो है ग्रेनाइट है और यह जो क्षेत्र है मूलक किसोली क्षेत्र, ये सुकमा जिला के कोंटा क्षेत्र में है। इसे भी आप ध्यान में रख लेंगे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेनाइट। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दलहन फसल मूंग को किस समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाएगी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप जरूर ध्यान में रखिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7,755 रुपए प्रति क्विंटल। याद रख लेंगे दोस्तों। मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना किस जिले से प्रारंभ हुई है? देखिए नवीन योजना है छत्तीसगढ़ सरकार की, इसे याद रख लेंगे। ये जो है 28 जुलाई को प्रारंभ हुई है, ठीक है। इसके तहत क्या है, महिलाओं को विधिक संबंधी सलाह देना, या और बोलते हैं तो उसका न्यायिक संरक्षण देना है। ये देख सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दुर्ग जिला। चलिए आगे देखते हैं। गांधी मीमांसक रचनाकार, ध्यान रखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाल ही में इसकी जयंती मनाई गई है, इसलिए यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। गांधी मीमांसा के रचनाकार आप देख सकते हैं स्वर्गीय रामदयाल तिवारी जी हैं। मेढक मेढकी विवाह ग्रामीण अंचल में किस लिए मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा जो राज्य है जनजाति राज्य है, यहाँ 32% लोग जनजाति हैं और ऐसे में यहाँ की कला संस्कृति बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए इसका जो ऑप्शन हो जाएगा विवाह उत्सव के लिए, वर्षा प्राप्ति के लिए, मृत्यु संस्कार के लिए, वन महोत्सव के लिए। तो आप देख लीजिए पहले तो फोटो को ही, यहाँ पे मेढक और मेढकी का विवाह कराया जा रहा है। देखिए विवाह कराने के पीछे कारण ये है कि वर्षा का अच्छा प्राप्ति हो, ठीक है। अब आपको पता है कि छत्तीसगढ़ जो है यहाँ की जो फसल है वो वर्षा आधारित है, तो इसलिए वर्षा का होना बहुत ही जरूरी है किसानों के लिए। अखिल भारतीय महापौर संघ का अधिवेशन छत्तीसगढ़ में पहली बार किस जिले में होने जा रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रायपुर। आप देख सकते हैं ये जो है प्रारंभ हो चुका है। देखिए छत्तीसगढ़ में सांसदों का कितना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में ही नहीं पूरे देश की हम बात करते हैं, सभी सांसदों का मत मूल्य एक जैसा है, वो है 700। ध्यान रखेंगे, इसका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में कितने नए जजों की नियुक्ति हुई है? तो देखिए हाल ही में 2 नए जजों की नियुक्ति हुई है। छत्तीसगढ़ में कुल 22 जजों की संख्या है, लेकिन वर्तमान में 16 जज अधिकतम हो पाया है, यानी कि 4 सीट अभी भी खाली है, लेकिन अभी वर्तमान की बात करें तो अधिकतम जो है 14 जज हैं। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में कितने जज हैं मुख्य न्यायाधीश को लेकर? तो कुल 14 जज हैं, इसे याद रख लेंगे। छत्तीसगढ़ में विधानसभा सदस्यों का राष्ट्रपति चुनाव हेतु मत मूल्य कितना? क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव हुआ है, तो ऐसे में छत्तीसगढ़ के विधायकों की मत मूल्य कितना है इसे जानना भी बहुत जरूरी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 29। चलिए आगे देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा किसान शिकायत निवारण किस राज्य में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर की गई? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को किसी न किसी में आना तय है, इसे आप याद रख लेंगे। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। तो देखिए 75 दिवसीय बस्तर दशहरा का शुरुआत किस रस्म के साथ प्रारंभ होती है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है पाट यात्रा।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ में कला और संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए क्या होता है, पाठ यात्रा में लकड़ी होता है, लकड़ी में कील ठोक कर उसकी पूजा की जाती है और ये बस्तर दशहरा की शुरुआत इसी रस्म के द्वारा होती है, इसे आप याद रख लेंगे। यानी कि अब 75 दिवसीय बस्तर दशहरा जो है प्रारंभ हो चुकी है। हाल ही में हरेली त्योहार कौन से तारीख को मनाया गया, तो आपको बता दूं इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 28 जुलाई 2022। याद रखेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हरेली त्योहार जो है अमावस्या को मनाया जाता है। कौन सा अमावस्या, तो सावन अमावस्या को मनाया जाता है। राज्य सरकार द्वारा गौमूत्र खरीदी कितने रुपए प्रति लीटर की दर से की जा रही है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोधन न्याय योजना के तहत, ध्यान रखेंगे, गोधन न्याय योजना, तो गोधन न्याय योजना के तहत जो है राज्य सरकार द्वारा गौमूत्र खरीदी की जा रही है और वो भी 4 रुपए प्रति लीटर की दर से। तो देखिए सबसे पहले भूपेश जी गौमूत्र बेचकर इस योजना का शुभारंभ किया है। इसे कब से प्रारंभ किया गया है, तो ये भी याद रख लेंगे। इसे प्रारंभ किया गया 28 जुलाई क्या 2022। गौमूत्र खरीदी करने वाला देश का पहला व एकमात्र राज्य कौन सा है, तो अभी अभी हमने आपको इसका उत्तर बताया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। ध्यान रखेंगे, गोधन न्याय योजना के तहत गौमूत्र खरीदी की जा रही है और गोबर की भी खरीदी इसी योजना के तहत की जा रही है। तो गोबर हो गया और दूसरा हो गया गौमूत्र। ये दो चीज की खरीदी जो है सरकार द्वारा की जा रही है। गोबर की खरीदी 2 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदी की जा रही है और गौमूत्र जो है 4 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदी की जा रही है। तो दोनों पॉइंट को आप याद रख लें। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अभी तक जितना भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया सब के सब इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए वीडियो को और प्रत्येक क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िए। अगर आपको पता है तो उसका जवाब दे दीजिए। देखिए ऑप्शन ए जैविक कीटनाशक बनाना, ऑप्शन बी किसानों की आय में वृद्धि करना, ऑप्शन सी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो देखिए कीटनाशक तो बनाया ही जा रहा है, जैविक कीटनाशक। किसानों की आय में वृद्धि हो रही है, क्यों, क्योंकि जब किसान गौमूत्र बेच रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसकी आमदनी तो हो रही है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति भी मिल रही है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलिए अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हरेली त्योहार के दिन कौन सी योजना के तहत महिला समूहों और सहकारी समितियों को बोनस दिया गया। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देख रहे हैं महिलाओं को सरकार जो है बोनस दिया जा रहा है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा जैविक खाद विक्रय पर, ऑप्शन नंबर ए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा एग्रीकल्चर ड्रोन सॉल्यूशन का उद्घाटन किस जिले से किया गया, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुर्ग। मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना का शुभारंभ किस जिले से किया गया, तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुर्ग। श्रमिकों के हित में एक और पहल, दुर्ग जिला के ग्राम करसा में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना का शुभारंभ किया है। इस दौरान योजना के तहत श्रमिकों को 10-10 हजार रुपए का चेक वितरित किया गया है। तो याद रख लेंगे मुख्यमंत्री सियान श्रमिक सहायता योजना। और शुभारंभ कब हुआ है, तो 28 जुलाई 2022 को, इसे भी आप याद रख लेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गौमूत्र खरीदी योजना के तहत राज्य में पहले दिन कितने लीटर गौमूत्र की खरीदी की गई, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2306 लीटर। देखिए राज्य में पहले दिन 2306 लीटर की गौमूत्र की खरीदी हुई और यदि हम बात करते हैं तो कबीर जिला प्रथम स्थान पर रहा है, जिन्होंने 307 लीटर गौमूत्र की खरीदी की है। तो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं तक था। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को हम अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।